24 अगस्त 1985 कैलिफोर्निया पुलिस स्टेशन की फोन की घंटी बजती है। फोन की दूसरी तरफ एक महिला घबराती हुई मदद की गुहार लगाती है। साथ ही वो ये बताती है कि उसके पति की बेरहमी से हत्या की गई है और उसके साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस हरकत में आती है और मौका वारदात की तरफ अपनी गाड़ियां दौड़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृणाल पटेल। आप सुन रहे हैं द रियल क्राइम शो। आज आप इस शो में सुनेंगे उस सीरियल किलर की कहानी जिसने अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1984 से लेकर 1985 तक एक साल में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। वैसे हत्या से ज्यादा मारने वाले की आंखों में अपना खौफ देखने में उसे मजा आता था। उसकी दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो लाशों के पास बैठकर खाना खाया करता था। ये खूंखार अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए हैंडगन, तेज धार वाला चाकू, तार, हथौड़ा और अन्य हथियारों का वह इस्तेमाल करता था और वारदात को अंजाम देने के बाद कहता था, शैतान जिंदाबाद। 28 जून 1984 कैलिफोर्निया के एक घर से 70 साल की एक महिला का शव मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस जैसे ही इस घर में दाखिल होती है तो यहाँ कोई हैवानियत की झलक साफ दिखाई देती है। घर का सामान बिखरा पड़ा था और कई कीमती सामान जैसे जेवरात और पैसे गायब थे। इधर उस बुजुर्ग महिला की लाश नग्न अवस्था में फर्श पे पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि उस अपराधी ने बेरहमी से उस महिला का कत्ल करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर जांच के लिए जुट जाती है। उसके बाद 7 मार्च 1985 को 2 महिलाओं की लाश पुलिस को मिलती है। ठीक उसके 10 दिन बाद ही एक दंपति की लाश मिलती है। कातिल हर बार किसी को मारने से पहले अपना खौफ जरूर पैदा करता था। एक महिला को गोली मारने से पहले उसने खिड़की से खींचकर बाहर निकाला और फिर गोली मारी। इसी तरह मैक्सनस अजारा नाम की महिला को तो आंखें निकालकर अपने साथ ही ले गया। 81 साल की बुजुर्ग महिला की उसने हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर डाली थी। हर बार गुनाह करने के बाद ये अपराधी खास तरह का निशान छोड़ देता था, जिसका मतलब होता था शैतान जिंदाबाद। साथ ही वो अपने शिकारों से शैतान जिंदाबाद भी बुलवाता था। कहा जाता है कि इस दरिंदे ने कई बच्चों को यौन शोषण भी किया है और उनकी बेरहमी से हत्या भी कर दी। धीरे धीरे कत्ल का सिलसिला बढ़ता गया और पुलिस की आंखों में ये हत्यारा लगातार धूल झोंकता रहा। लिहाजा पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। ये सीरियल किलर अब तक 13 लोगों का काम तमाम कर चुका था। इतनी लाशों को मिलने के बाद सुराग के तौर पर पुलिस को काफी सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। ऐसे ही एक मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक मौका वारदात से जूते के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये एविया नाम की ब्रांड का जूता है। ये ब्रांड खास तरह के लोगों की पसंद था। हत्यारा 11.5 नंबर का जूता पहनता था। अब पुलिस की जांच जूतों के चंपलों की दुकान तरफ मुड़ जाती है। पुलिस को पता चलता है कि ऐसे 5 जोड़ी जूते एरिजोना में बेचे गए हैं और एक लॉस एंजलिस में। अब पुलिस हत्यारा के काफी करीब पहुंच गई थी और वो हत्यारा इससे अनजान अपने मंसूबों को अंजाम देता जा रहा था। इधर 24 अगस्त 1985 को कातिल कैलिफोर्निया में बिल फ्रांस नाम के एक शख्स के घर में घुसता है। उसके सर में 3 गोलियां मारता है। उसके बाद उसकी मंगेतर के साथ दुष्कर्म करता है।
इतना ही नहीं, यह महिला को पीट पीट कर अधमरा कर देता है और शैतान जिंदाबाद बुलवाता है। उसके बाद उसे कहता है कि लोग पूछे तो कह देना मैं रात का शिकारी हूँ। कातिल को शायद ये इल्म नहीं था कि जिस महिला को मरा हुआ समझ रहा है उसके लिए मुसीबत बन सकती है। कातिल के जाने के बाद महिला होश में आती है और वो सीधा ही पुलिस को फोन करती है और मामले की पूरी जानकारी देती है। अब पुलिस महिला की मदद से हमलावर का स्केच बनवाती है और उन्हें हर दीवार और अखबार में चस्पा करवा दिया जाता है। हत्यारा इस बात से अनजान था कि उसका स्केच बन चुका है। जब वो अपने भाई के घर लॉस एंजलिस से लौटा तो लोगों ने उसको पहचान लिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के आने से पहले लोगों ने उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इधर उसके हमले से बचे एक 6 साल के बच्चे ने भी उसमें मदद की थी। और इस तरफ 31 अगस्त 1985 को रिचर्ड रामिरेज नाम के इस खतरनाक सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। 20 सितंबर 1989 को 43 मामलों में अदालत ने रिचर्ड को दोषी पाया। इसे कुल 19 मामलों में मौत की सजा हुई और जेल में ही 7 जून 2013 को रिचर्ड रामिरेज की प्राकृतिक रूप से मौत हो जाती है। लेकिन अपराध की दुनिया में उसका दाखिल होना की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। 19 फरवरी 1960 टेक्सास में जन्मे रिचर्ड रामिरेज के घर में अक्सर झगड़े हुए करते थे और उसके पिता उसके साथ खूब मारपीट भी करते थे। इससे उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। उसके पिता पहले पुलिस में और बाद में रेलवे में काम करने लगे। उसकी माँ भी गुड्स फैक्ट्री में काम करती थी। रिचर्ड को बचपन में मुर्गी के दौरे पड़ते थे। स्कूली दिनों से वो नशे का आदी हो चुका था। अपने पिता की मार से बचने के लिए वो रात में कब्रिस्तान में अक्सर घंटों बिताया करता था। रिचर्ड अपने चचेरे भाई मिशेल के साथ अक्सर नशा करता था, जो वियतनाम लड़ाई में शामिल हुआ था, और घर लौटने के बाद अपना ज्यादा समय रिचर्ड के साथ ही गुजारता था। उसके चचेरे भाई ने उसे बताया था कि वियतनाम में उसने महिलाओं के ऊपर बहुत ही दुष्कर्म और बहुत ही मारपीट करता था। इसी बात को सुनकर रिचर्ड के कदम अपराध की दुनिया में पड़ गए और पहले चोरी और लूटपाट के बाद रेप और हत्याओं का भी सिलसिलेवार तरीके से अंजाम देने लगा और धीरे धीरे सीरियल किलर बन गया। तो दोस्तों, ये तो हुई अमेरिका की एक शातिर किलर रिचर्ड रामिरेज की कहानी। ऐसे ही सत्य आधारित घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।